जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। मैं राजेश लेलारे, बायोलॉजी टीचर, फिर नए टॉपिक के साथ बेटा आज। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक, ठीक। कि बेटा हम पढ़ रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। कि बेटा हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के पूरे टाइप्स पढ़े थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप्स पढ़े थे हमने, ठीक है। फिर बेटा हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, ठीक। साइनेप्स पढ़ा था, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ा था। यहाँ तक कि हमारी चीजें हो गई थी कवर। बेटा आज हम फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम था, तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्व सिस्टम है, ठीक, कि बेटा जो नर्वस सिस्टम है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये मैंने आपको बताया था बेटा कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा मैंने बताया था आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। दो प्रकार के नर्वस सिस्टम बताए थे। फिर मैंने आपको कहा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये किससे बना होता है बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था दो प्रकार के फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। एक होता है बेटा अफरेंट फाइबर बताया था और दूसरा होता है इफरेंट फाइबर, ठीक। तो बेटा अफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर, ठीक। अफरेंट फाइबर जो था इसी को हम दूसरा, इसका क्या नाम था बेटा? इसका नाम था सेंसरी, इसी को हम कहते थे सेंसरी न्यूरॉन। और इसको हम क्या कह रहे थे बेटा? इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक। तो बेटा एक था आपका अफरेंट फाइबर, दूसरा था इफरेंट फाइबर, ठीक। ये थे सेंसरी न्यूरॉन। अफरेंट फाइबर का काम क्या था बेटा? कि ये हमारे बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहां से सिग्नल को लेके कहां तक आता है? सीएनएस तक, ठीक। तो ये सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस, ये सेंसरी ऑर्गन से कहां तक लाता है? सीएनएस तक। यानी हमारे संवेदी अंग से सिग्नल को हमारे सेंट्रल नर्वस तक लेके आता है, नर्वस सिस्टम तक। कौन? अफरेंट फाइबर। इफरेंट फाइबर का काम क्या था बेटा? ये सीएनएस से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये ऑर्गन या ग्लैंड तक क्या लेके जाता है? सिग्नल लेके जाता है। यह हमारे बॉडी में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां तक लेके जाता है बेटा? ऑर्गन या ग्लैंड तक, ठीक। ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो अफरेंट फाइबर्स है या हमारा जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये बेटा दो पार्ट में डिवाइड है। एक मैंने बताया था ऑटोमेटिक, ये हमने पढ़ा था ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा था बेटा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा? हमारे बॉडी के जो इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म होती है उसको कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मतलब बेटा कि ये हमारे बॉडी के जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का। और जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जो वॉलेंट्री मैकेनिज्म होती है, तो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सोमेटिक। फिर बेटा इसके आगे हमने फिर पढ़ा था कि इसमें सिंपैथेटिक फाइबर और
कौन से थे? पैरासिम्पथेटिक फाइबर। इसमें था बेटा सिम्पथेटिक फाइबर और था पैरासिम्पथेटिक। सिम्पथेटिक फाइबर और पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स। तो बेटा ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक। तो अब ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। अब हम यहाँ पे हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल करना है, ठीक। किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो बेटा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS, कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेटा हमने जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट बाय ब्रेन, ठीक। ये किससे बना होता है बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये किसको बना रहे हैं? हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को, ठीक। कि बेटा जो ब्रेन और, ठीक, कि ब्रेन ठीक, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे किसको बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब बेटा जो हमारा ब्रेन है, ठीक, या जो हमारा ब्रेन है, तो बेटा इसका डेवलपमेंट कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेज में गैस्ट्रुला स्टेज के पश्चात के बाद में ये न्यूरल ट्यूब से क्या होता है? विकसित होता है, ठीक। यानी कि ये किससे बना होता है बेटा? न्यूरल ट्यूब से, ठीक। तो बेटा जो ब्रेन है, तो मैंने कहा आपको कि ब्रेन किससे बना हुआ है? न्यूरल ट्यूब, ठीक। ब्रेन जो है ये न्यूरल ट्यूब से बना होता है बेटा। ये किससे फॉर्म हो रहा है? कि ब्रेन फॉर्म बाय न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल ट्यूब से बना होता है, ठीक। फिर कि बेटा ब्रेन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, किस स्टेज में बेटा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में गैस्ट्रुला स्टेज, ठीक। किसके बाद बेटा? गैस्ट्रुला स्टेज के पश्चात विकसित होता है। तो बेटा ये गैस्ट्रुला स्टेज के बाद क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। जो बेटा ब्रेन है, ठीक, तो ब्रेन न्यूरल ट्यूब से बना होता है, ठीक। ब्रेन किससे बना हुआ है? न्यूरल ट्यूब से। और बेटा ये ब्रेन एम्ब्रियोनिक स्टेज में गैस्ट्रुला स्टेज के बाद, ठीक, ठीक, क्या होता है? विकसित होता है, ठीक है। अब बेटा देखो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन कि हम ब्रेन का अगर डेवलपमेंट पढ़ें तो बेटा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन
ठीक, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन कैसे डेवलप होता है। तो बेटा जो न्यूरल ट्यूब है, ठीक, न्यूरल ट्यूब है, तो न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से, उसके अग्रभाग से, किसके, न्यूरल ट्यूब के, तो बेटा न्यूरल ट्यूब के अग्रभाग से, ठीक, कौन विकसित हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है। और उसके जो काउडल पार्ट है, पश्च भाग है, उसके पश्च भाग से या काउडल पार्ट से कौन डेवलप होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो बेटा देखो जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में कि सपोज ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, तो बेटा इसमें 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक, तो बेटा ये किससे विकसित हो रहा है, एक्टोडर्म से। ठीक, किससे विकसित होता है, एक्टोडर्म से। तो देखो ये एक्टोडर्म जो है, ये मान लीजिए कि एक्टोडर्म लेयर है, तो बेटा ये लेयर के, ठीक ठीक, तो एक्टोडर्म से, तो मैंने आपको कहा कि न्यूरल ट्यूब का, ये न्यूरल ट्यूब है मान लो, तो न्यूरल ट्यूब के अग्रभाग से, ये अग्रभाग है इसका, ये न्यूरल ट्यूब का अग्रभाग, या हम इसको क्या कहते हैं बेटा, एंटीरियर पार्ट। ठीक, तो एंटीरियर पार्ट से कौन डेवलप हो रहा है, ब्रेन। ठीक, और बेटा इसके काउडल पार्ट से, यानी कि पश्च भाग से, काउडल पार्ट यानी कि पूंछ वाले हिस्से से कौन विकसित हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो बेटा देखो कि जो ब्रेन है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, गैस्ट्रूला स्टेज के पश्चात किससे विकसित हो रहा है बेटा, एक्टोडर्म से। यहां पे बेटा एक्टोडर्म, ठीक, किससे विकसित होता है, एक्टोडर्म से। ठीक है, तो बेटा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, तो इसमें न्यूरल ट्यूब, देखो न्यूरल ट्यूब के बेटा एंटीरियर पार्ट, न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट किसको डेवलप कर रहे हैं, एंटीरियर पार्ट डेवलप करता है ब्रेन को। एंटीरियर पार्ट किसको डेवलप कर रहा है, ब्रेन को, यानी कि अग्रभाग किसको डेवलप कर रहा है बेटा, ब्रेन को। दूसरा, न्यूरल ट्यूब का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, या हम इसको कहते हैं बेटा काउडल पार्ट। ठीक, कौन सा पार्ट, काउडल पार्ट। ठीक, तो इसके काउडल पार्ट से, इसका जो काउडल पार्ट है, इसके काउडल पार्ट से क्या विकसित हो रहा है बेटा, स्पाइनल। इसके काउडल पार्ट से, इसके पुच्छ वाले भाग से क्या विकसित हो रहा है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये डेवलपमेंट बताया मैंने आपको। अब बेटा ब्रेन का 80% पार्ट, ठीक, ब्रेन का 80% पार्ट, ठीक, 80% पार्ट ऑफ ब्रेन, बेटा ब्रेन का 80% पार्ट कितने एज में डेवलप हो जाता है, 2 ईयर में। 2 वर्ष की उम्र में 80% पार्ट डेवलप हुआ किसका, ब्रेन का। ठीक, और बेटा वेल डेवलप यानी कि ये सुविकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ये कंप्लीट डेवलप होता है। ये कंप्लीट डेवलप होता है 6 ईयर एज में। ठीक, 6 वर्ष की उम्र में जो ब्रेन है, ये इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, 2 वर्ष की एज में ये 70 से 80% पार्ट ब्रेन का क्या होता है, विकसित होता है। जबकि बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड है, देखो स्पाइनल कॉर्ड, तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड 4 से 5 वर्ष की उम्र में, 4 से 5 वर्ष की उम्र में जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक, कितने वर्ष में बेटा, 4 से 5 वर्ष की उम्र में स्पाइनल कॉर्ड
पूर्ण विकसित हो जाता है या कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो कंप्लीट डेवलपमेंट होगा इसका। ठीक, तो बेटा हमने क्या देखा कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है। ब्रेन जो है न्यूरल ट्यूब से डेवलप होता है। ठीक, अब बेटा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, गैस्ट्रुला स्टेज के पश्चात एक्टोडर्म से ब्रेन जो है ये डेवलप होता है। तो बेटा ब्रेन का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? ब्रेन का डेवलपमेंट होता है किससे? एक्टोडर्म से। ठीक, तो ब्रेन एक्टोडर्मल है। ठीक, इसका डेवलपमेंट किससे हो रहा है? एक्टोडर्म से। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के जो न्यूरल ट्यूब है उसके एंटीरियर पार्ट से, उसके अग्रभाग से क्या विकसित हो रहा है? ब्रेन। और उसके पुच्छ पार्ट से यानी कि काउडल पार्ट से क्या डेवलप होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, 80% जो ब्रेन का भाग है ये 2 वर्ष की उम्र में डेवलप होता है, जबकि ये पूर्ण रूप से डेवलप होता है कितने में? 6 ईयर एज में। और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बेटा ये 4 से 5 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। अब बेटा आगे बढ़ते हैं अपन, अब पढ़ते हैं हम ब्रेन। तो बेटा ब्रेन के बारे में कुछ जाने हम पहले। ठीक, ब्रेन हमारा मस्तिष्क। तो बेटा ब्रेन जो है, तो ब्रेन हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो एक फंक्शनल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक, तो ब्रेन बेटा क्या है? ब्रेन हमारे बॉडी की एक फंक्शनल यूनिट है। जो ब्रेन है बेटा, ब्रेन हमारे बॉडी की फंक्शनल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यानी ये हमारे बॉडी की एक प्रोसेसिंग यूनिट है। कौन? ब्रेन। ठीक, ये हमारे बॉडी की एक क्रियात्मक इकाई है, कार्य करने वाली इकाई है। ठीक, ब्रेन का काम होता है बेटा कमांड एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या करता है? कमांड एंड कंट्रोल। ठीक, ये हमारी बॉडी को कमांड एंड कंट्रोल करता है, यानी ये बेटा हमारी बॉडी को आदेशित और नियंत्रित करता है। तो बेटा ब्रेन का क्या काम है? आदेशित एवं नियंत्रित। ठीक, ब्रेन का काम है बेटा हमारी बॉडी को आदेशित करना या नियंत्रित करना। हमारी बॉडी को आदेशित करना या नियंत्रित करना क्या किसका काम है? ब्रेन का। फिर बेटा ब्रेन जो है ये बॉडी को बैलेंस करने में, ठीक, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में ठीक क्या करता है? मदद करता है। तो बेटा ब्रेन बॉडी को बैलेंस करने में, क्या करता है? हेल्प करता है। ये बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बेटा ये हमारे बॉडी के कुछ इनवॉलेंट्री ऑर्गन, यानी कि जो हमारे शरीर के अनैच्छिक अंग होते हैं, ठीक, तो हमारे बॉडी के बेटा इनवॉलेंट्री ऑर्गन, ठीक, हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री ऑर्गन
इनवॉलेंट्री ऑर्गन कौन कौन से बेटा हमारी बॉडी के, जैसे हार्ट, टेक हार्ट, लंग्स, किडनी। हमारी बॉडी के जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, इनवॉलेंट्री का मतलब बेटा अनैच्छिक, जो अनैच्छिक अंग है, ये हमारे बॉडी के अनैच्छिक अंग, जैसे हार्ट हो गया बेटा, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ठीक। इनके फंक्शन को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है या उनका निगमन करता है। तो यह हमारे बॉडी के अनैच्छिक ऑर्गन का निगमन करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक। तो ये हमारे हार्ट को हो गया बेटा, लंग्स को हो गया, किडनी को हो गया, इनको रेगुलेट करता है, इनको, ठीक, इनको क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है ये। तो रेगुलेट करने का काम करेगा, ठीक, इनका निगमन करेगा, ठीक। तो ये काम करता है कौन, ब्रेन। इसके अलावा बेटा ब्रेन जो है, तो थर्मो रेगुलेशन, ये थर्मो रेगुलेशन यानी कि ताप निगमन में भी मदद करता है। तो बेटा इसका काम क्या हो गया, थर्मो रेगुलेशन। ये थर्मो रेगुलेशन यानी कि बेटा ताप निगमन, ये किसका काम कर रहा है, ताप निगमन का काम करेगा, ठीक। फिर हंगर, थीस्ट, ये बेटा भूख प्यास को भी नियंत्रित करता है, हंगर, थीस्ट, ठीक, यानी कि ये किसको कंट्रोल करता है, भूख प्यास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो बेटा ब्रेन का फंक्शन हो गया कि ये हमारे शरीर में, देखो इनके मैंने फंक्शन बताया कि कमांड एंड कंट्रोल, बॉडी बैलेंस, इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है या इनका रेगुलेशन करता है। फिर थर्मो रेगुलेशन यानी ताप निगमन में मदद करता है कौन, ब्रेन। फिर बेटा हंगर यानी कि भूख को कंट्रोल करेगा, थीस्ट यानी कि प्यास को कंट्रोल करेगा, ये काम करता है कौन, हमारा ब्रेन। इसके अलावा बेटा जो ब्रेन है, तो ब्रेन मेमोरी को इकट्ठा करने, ठीक, किसको, मेमोरी को, यादों को इकट्ठा करने, फिर इमोशंस यानी कि भावनाओं, ठीक, डाउट यानी कि संदेह, इनको क्रिएट करने में भी मदद करता है, ठीक। तो ये क्या करता है बेटा, क्रिएट इमोशंस, ठीक, ये इमोशंस को यानी कि भावनाओं को उत्पन्न करना, ठीक, भावनाओं को उत्पन्न करना इसका कार्य है। सोचने समझने का कार्य है किसका, ब्रेन का। इसके अलावा बेटा ये हमारी बॉडी के जो ग्लैंड होती है, ठीक, उन ग्लैंड को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। तो बेटा ये ग्लैंड को कंट्रोल करना, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट या कंट्रोल करना, ठीक, रेगुलेट करना या कंट्रोल करना किसका काम है, ब्रेन का। तो बेटा ब्रेन के ऐसे बहुत से कार्य हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक, इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ब्रेन का, ठीक। तो बेटा देखो फटाफट एक बार कि जो ब्रेन है, ब्रेन
हमारे बॉडी को कमांड यानी कि आदेशित करने का काम करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रित करता है। ये ब्रेन जो है ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। ये हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन यानी कि बेटा जो अनैच्छिक अंग होते हैं, उन अनैच्छिक अंग जैसे हो गया हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सबको क्या करने का काम करता है, रेगुलेट। बेटा अचानक से अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए तो उस हार्ट बीट को कम करने का काम करेगा। अगर आपके हार्ट बीट यानी कि जो स्पंदन की दर है वो अगर कम हो जाए तो ये बढ़ाने का काम करता है। वैसे अगर आपकी श्वसन की दर कम या ज्यादा हो गई तो उसको भी रेगुलेट करता है कौन, ब्रेन। किडनी कि आपके किडनी में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है, एक तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट यानी कि ब्लड को फिल्टर करने की जो दर है वो अगर या तो घट जाए या तो बढ़ जाए तो उसको भी नियंत्रित करता है कौन, हमारा ब्रेन। फिर बेटा थर्मो रेगुलेशन कि ताप निगमन में कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है कौन, ब्रेन। फिर बेटा ये भूख, प्यास, ठीक, इनको भी नियंत्रित करता है। ये क्रिएट करता है किसको, इमोशंस को, भावनाओं को। ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक, ये हमारे स्वैच्छिक चलन को, ठीक, यानी वॉलेंट्री मूवमेंट को, हम जो चलते हैं उसको नियंत्रित करता है, ठीक। तो बेटा ब्रेन के ऐसे अनेकों कार्य हैं। ये यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी की क्या है, एक फंक्शनल और प्रोसेसिंग यूनिट है। अब बेटा चलते हैं हम आगे कि ब्रेन में ही हम देखते हैं आप पार्ट ऑफ ब्रेन पढ़ने के पहले बेटा हम ब्रेन की मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। तो यहां पे हम बेटा मेनिंजिस, ठीक, मेनिंजिस, ठीक, क्या पढ़ा बेटा हमने यहां पे, मेनिंजिस, ठीक, कि बेटा मेनिंजिस शब्द यूज किया हमने, क्या कह रहे हैं, मेनिंजिस। तो देखो मेनिंजिस हम किसको कहते हैं बेटा, कि जो ब्रेन है, ठीक, ब्रेन एक क्रेनियल बॉक्स यानी कि स्कल में क्या होता है, सुरक्षित होता है, प्रोटेक्ट होता है। तो बेटा ब्रेन कहां पे प्रेजेंट है, कि ब्रेन क्रेनियल बॉक्स में प्रेजेंट है, ठीक, किस में प्रेजेंट है, ब्रेन क्रेनियल बॉक्स में। चलो उसको पढ़ने के पहले हम लोकेशन देख लेते हैं किसकी, ब्रेन की। तो बेटा लोकेशन ऑफ ब्रेन, चलो फिर उसकी मेम्ब्रेन पढ़ते हैं हम। लोकेशन ऑफ ब्रेन, तो बेटा ब्रेन जो है ये क्रेनियम बॉक्स में प्रेजेंट होता है, स्कल में प्रेजेंट होता है, ठीक। और जो क्रेनियम बॉक्स है ये फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ठीक, इन बोन से क्या होता है, मिलके बना होता है, ठीक। तो बेटा देखो ब्रेन जो है, तो मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन है, ब्रेन की लोकेशन क्या है बेटा, ब्रेन क्रेनियम बॉक्स में उपस्थित होता है। ये किस में उपस्थित है बेटा, क्रेनियम बॉक्स में, कौन, ब्रेन, ठीक है, क्रेनियम बॉक्स में उपस्थित होता है। अब बेटा बात आती है कि क्रेनियम बॉक्स जो है, तो क्रेनियम बॉक्स किससे बना हुआ है, क्रेनियम बॉक्स जो है ये बना हुआ है एक फ्रंटल बोन। ये किससे बना हुआ है बेटा, एक फ्रंटल बोन, फिर दो ठीक, दो पेराइटल बोन, ठीक, दो
टेम्पोरल बोन, ठीक, 2 टेम्पोरल बोन। इसके अलावा बेटा स्पेनाइट बोन, ठीक, स्पेनाइट बोन, ठीक। इसके अलावा एक इथमोइड बोन। तो देखो बेटा ये इतनी बोन से मिलके बना हुआ है हमारा क्या, क्रेनियम बॉक्स या स्कल, ठीक। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की लोकेशन क्या है कि ब्रेन क्रेनियम बॉक्स में उपस्थित होता है। जो फ्रंटल बोन, ठीक, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्पेनाइट बोन और इथमाइड बोन, इन बोन से मिलके बना हुआ है क्या, स्कल। और इस स्कल के अंदर सुरक्षित होता है कौन, ब्रेन, ठीक। अब बेटा देखिए यहाँ पे मेनिंजिस, कि हम मेनिंजिस किसको कहते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक, तो बेटा ह्यूमन ब्रेन, ठीक, क्रेनियम बॉक्स में क्रेनियम बॉक्स द्वारा क्या होता है, सुरक्षित होता है। ये बेटा क्रेनियम बॉक्स द्वारा सुरक्षित होता है, ठीक। किसके द्वारा सुरक्षित है बेटा, क्रेनियम बॉक्स द्वारा सुरक्षित होता है। तो ये क्रेनियम बॉक्स द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, सुरक्षित होता है कौन, ब्रेन। अब बेटा जो ब्रेन है, तो ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन द्वारा कवर होता है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा, मेनिंजिस, ठीक। तो मेनिंजिस शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है कि ब्रेन को एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस। तो बेटा देखो मेनिंजिस हम किसको कह रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन, ठीक, ह्यूमन का जो ब्रेन है, तो बेटा ह्यूमन ब्रेन एक कनेक्टिव टिश्यू बेटा, एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने कितनी लेयर बेटा, 3 लेयर मेम्ब्रेन द्वारा कवर होता है। कितनी लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर है, 3 लेयर मेम्ब्रेन द्वारा कवर होता है। तो बेटा देखो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था स्क्रीन में। तो बेटा देखो मैंने आपको बोला कि जो मेनिंजिस है, तो ह्यूमन ब्रेन एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने 3 लेयर मेम्ब्रेन द्वारा कवर होता है, ठीक। 3 लेयर मेम्ब्रेन द्वारा कवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे मेनिंजिस कहते हैं, ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेनिंजिस कहते हैं। ये क्लियर है, ठीक। जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेनिंजिस। तो बेटा ये 3 लेयर कौन कौन सी है, एक है बेटा ड्यूरामेटर, बेटा ये 3 लेयर कौन सी है, एक है ड्यूरामेटर, दूसरी लेयर होती है बेटा एरेक्नाइड, दूसरी कौन सी है बेटा, एरेक्नाइड। फिर तीसरी जो लेयर है इसको हम कहते हैं पायामेटर, ठीक। तो ये 3 लेयर वाली मेम्ब्रेन है जिससे ये कवर्ड होता है, ठीक। 3 लेयर मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड है बेटा, यही है क्या, मेनिंजिस, ठीक। ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर, ठीक।
तो देखो ड्यूरामेटर जो है, तो बेटा ये आउटर एंड फर्स्ट, आउटर एंड फर्स्ट लेयर होती है कौन सी, ड्यूरामेटर। आउटर एंड फर्स्ट लेयर होती है कौन सी, ड्यूरामेटर। और बेटा ये जो मेम्ब्रेन होती है, तो ये थिक होती है, मोटी होती है, मोटी और इलास्टिक नेचर की होती है, यानी कि ये मोटी और लचीले स्वभाव की होती है। तो बेटा आउटर एंड फर्स्ट लेयर, ठीक, ये कैसी होती है बेटा, थिक, थिक एंड इलास्टिक, इलास्टिक नेचर की, ये थिक और कैसी होती है, इलास्टिक नेचर की, यानी कि लचीले स्वभाव की। अब बेटा दूसरी लेयर होती है इसकी, दूसरी होती है एरेक्नाइड। तो एरेक्नाइड जो होती है ये मिडिल लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है, जो थिन लेयर होती है, ठीक। तो ये मिडिल थिन लेयर होती है कौन सी, एरेक्नाइड। तो बेटा ये इस लेयर को हम क्या कह रहे हैं कि ये मिडिल थिन लेयर, ये मिडिल एंड थिन लेयर होती है कौन सी, एरेक्नाइड। अब बेटा ये जो लेयर है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जगह जगह पे फोल्ड हो जाती है, यानी कि ये मेम्ब्रेन बेटा ऐसी फोल्ड होती है कई स्थानों पे, ऐसी, ये ऐसी फोल्ड होती है कौन सी, ये वाली मेम्ब्रेन, एरेक्नाइड मेम्ब्रेन। तो इस फोल्डिंग को हम कहते हैं एरेक्नाइड विलाय। तो ये कई स्थान पे विलाय जैसे फोल्डिंग बनाती है, उस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, एरेक्नाइड विलाय। अब बेटा दूसरी बात कि ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड के बीच में देखो 3 लेयर वाली है, तो पहली लेयर ड्यूरामेटर और दूसरी लेयर है कौन सी, एरेक्नाइड। तो बेटा ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, ऐसे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक। उस स्पेस को हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। उस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं बेटा, सब ड्यूरल स्पेस, कि यहां से एक मेम्ब्रेन चली हुई है, ये मान लो एरेक्नाइड है, इसके बीच में बेटा ये जो स्पेस बन रहा है, खाली स्थान बन रहा है, इस खाली स्थान को हम क्या कहेंगे, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। उस स्पेस में सीरस फ्लूइड भरा होता है, उस स्पेस में क्या भरा होता है बेटा, सीरस फ्लूइड, इस स्पेस में भरा होता है सीरस फ्लूइड, ठीक है। अब बेटा तीसरी लेयर है पायामेटर। तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो थिन लेयर होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। तो बेटा ब्रेन को कवर करने वाली जो थर्ड लेयर है पायामेटर, पायामेटर एक ट्रांसपेरेंट और थिन यानी कि पतली लेयर होती है, ठीक। और एरेक्नाइड और पायामेटर के बीच में भी स्पेस पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस, उसको हम क्या कह रहे हैं, सब एरेक्नाइड स्पेस, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कह रहे हैं बेटा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड भरा होता है, और इसमें कौन सा फ्लूइड भरा होता है, सीरस फ्लूइड। देखो बेटा इसका फट से हम डायग्राम देखते हैं कि ये कैसी मेम्ब्रेन होगी। बेटा देखो मैं आपको मेनिंजीज बता रहा था, मेनिंजीज मैंने आपको बताया कि मेनिंजीज मींस कि ब्रेन को कवर करने वाली 3 लेयर वाली मेम्ब्रेन। तो बेटा ये मैंने एक ड्रॉ किया, ये एक मेम्ब्रेन, बेटा ये एक मेम्ब्रेन बनी, ठीक। ये एक मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, पहली मेम्ब्रेन। ये कौन सी है आपकी, ड्यूरामेटर, ठीक। ये कैसी लेयर है बेटा, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर, ये फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है, जो कैसी होती है बेटा, थिक होती है, ठीक।
अब यहाँ पे दूसरी लेयर होगी। दूसरी लेयर मैंने आपको बताया कि दूसरी लेयर होती है बेटा कौन सी, ये एरेक्नाइड मेम्ब्रेन। ये एरेक्नाइड मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन कई स्थान पे ऐसी क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। ये कई स्थान पे ऐसी फोल्ड होती है। ये फोल्ड हो गई बेटा, ये फोल्ड हो गई, ठीक। ये कौन सी लेयर बनी आपकी, ये बनी एरेक्नाइड मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये दूसरी लेयर है। ये कौन सी लेयर है, एरेक्नाइड मेम्ब्रेन, ठीक। फिर मैंने आपको कहा था कि ये एरेक्नाइड मेम्ब्रेन कई विलाय जैसे फोल्डिंग करती है। तो बेटा इसने यहां पे कई फोल्डिंग की है। इन फोल्डिंग को, ये जो फोल्डिंग्स दिख रही है आपको, इन फोल्डिंग को हम क्या कहेंगे, एरेक्नाइड विलाय। ये एरेक्नाइड विलाय है। अब बेटा ये दो मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस दिख रहा है बेटा। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सबड्यूरल स्पेस। तो ये जो स्पेस बना है बेटा, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, सब ड्यूरल। ये है आपका सब ड्यूरल स्पेस, ठीक। ये सब ड्यूरल स्पेस बना बेटा। अब इसमें तीसरी लेयर होगी आपकी, ठीक। तीसरी लेयर कौन सी होती है, पायामेटा। तो बेटा ये तीसरी लेयर फॉर्म हो गई इसमें, ठीक। ये तीसरी लेयर फॉर्म होती है, ये तीसरी लेयर पायामेटा, ठीक। ये तीसरी लेयर है बेटा, ठीक, पायामेटा। अब इस लेयर के बीच में बेटा ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम कहते हैं सब एरेक्नाइड, सब एरेक्नाइड स्पेस, ठीक। सब एरेक्नाइड स्पेस। फिर मैंने कहा था बेटा कि इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। तो यहां पे जो फ्लूइड भरा होगा, इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहां पे जो फ्लूइड भरा हुआ है बेटा, इस फ्लूइड को हम क्या कह रहे थे, सीरस फ्लूइड। इसको हम क्या कह रहे थे, सीरस फ्लूइड। तो बेटा ये जो तीन मेम्ब्रेन है, ठीक, ये तीन मेम्ब्रेन है, इसको मैंने लिखा, ये ड्यूरामेटर, ये हो गई आपकी एरेक्नाइड मेम्ब्रेन, ठीक, और ये हो गई आपकी पायामेटर। तो ये जो तीन लेयर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कवर्ड करती है किसको बेटा, ब्रेन को। इसी को हम क्या कहते हैं, मेनिंजीज, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, मेनिंजीज। अब बेटा मेरे लेक्चर के साथ आप कंटिन्यू बने रहें, कल हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक। थैंक यू।